हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेस्ट होंगे, बेटर होंगे और बेटर कंडीशन में होंगे। भाई जैसा कि आप सभी ने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि भाई किस तरीके से काफी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं। भाई डिफरेंट डिफरेंट क्या, जो आपके आपके पर्टिकुलर सिलेबस की चीजें हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, वो सारी बातें आपको बताई जा रही है। काफी मतलब मुझे लग रहा है कि भाई 10-20 दिन से आपको सारा अप टू डेट मिलते जा रहा है ना, सारा अपडेट मिलते जा रहा है। तो भाई आज जो चैप्टर शुरू होगा ना, वो होगा, आपको तो पता ही है, सामने देख पा रहे हो, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तुम्हें पता है क्या, जो बुक्स होते हैं, जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, जो कॉपी करते हैं लोग किस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से, ये सब मशीनरी हो चुका है आजकल। ये सारा मेथड क्या हो गया, मशीनरी हो गया है, सारे कुछ मशीन्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपको क्या करना होता है, अगर आपको एक एडमिट कार्ड निकलवाना हो, आपको अगर आपको जेरोक्स करवाना है, तो भाई जाते हो तुम तुरंत फोटोकॉपी वाले दुकान पे और वहां से एक जेरोक्स निकाल लेते हो, ठीक है, एक जेरोक्स करा लेते हो या फिर कोई प्रिंट निकाल लेते हो। ये सब क्या पहले, यानी कि अगर हम बात करें 12वीं सेंचुरी की, तो क्या उस समय पॉसिबल था इस तरह का अरेंजमेंट? कभी सोचे हो इस बारे में कि भाई जो ये हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पहले कैसी थी, ये चीजें पहले कैसी थी, ये चीजें किस तरीके से इवॉल्व हुई, किस तरीके से डेवलप हुई, ये सब चीजें सोचे हो कभी? भाई मेरे कहने का मतलब है क्या कि भाई जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, चाहे वो बात करें हम प्रिंटिंग मशीन्स की बात करें, है ना, जेरोक्स मशीन की बात करें, अगर हम बात करें दोस्तों बुक्स की, कॉपीज की, जो ये पेजेस हैं, ये सब दिमाग में कभी आता है किस तरीके से ये आया आपके सामने? तो भाई मैं आज उसी चैप्टर में आपको काफी कुछ बताऊंगा, किस तरीके से ये दुनिया के सामने आया, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ दोस्तों, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो भाई आप लोग सिर्फ यहाँ पे पेशेंट हो करके यहाँ पे सारी चीजें देखो, और आप सिर्फ देखो और सिर्फ समझो, ठीक है, बाकी समझाना मेरा काम है, सिर्फ आपको देखना है और सुनना है मेरी बातों को। ये चैप्टर बहुतों को लगता है बहुत ही मुश्किल कि सर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बस नाम ही सर आसान लग रहा है, बाकी इसके अंदर तो काफी मुसीबतें होती हैं। तो भाई गारंटी है इस बात की, एक बार पढ़ो, जानो, समझो और उसके बाद आप फीडबैक जरूर देना। चलिए, तो भाई इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के जरिए। देखिए होता क्या है, क्योंकि अभी हमारी टारगेट सीरीज चल रही है, तो आपको प्योरी थ्योरी पढ़ाना संभव तो है नहीं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भाई जो क्वेश्चंस हम कराएंगे उसके जरिए आपकी प्योरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस क्यों सर, थ्योरी ही क्यों नहीं? तो भाई थ्योरी इसलिए नहीं क्योंकि भाई सिर्फ थ्योरी ही करोगे तो तुम्हें ये अंदाजा नहीं लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और क्वेश्चंस के जरिए आपको काफी सारी थ्योरी बता दूंगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, शुभारंभ करते हैं अपना। और सबसे पहले एक बात आपको बता दूं भाई, साल 2023 का ये सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है ना, सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर को प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, साल 2023 में। ऐसे 22 से हमारी टारगेट सीरीज चल रही है, मतलब दिसंबर से, ये मत समझना वो 22 ऊपर से नहीं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंट कल्चर एंड जापान एंड चाइना। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंट कल्चर इन जापान एंड चाइना। तो भैया आपको मैं बता देता हूं, चाइना और जापान ही क्यों? सर एक बात बताता हूं आपको, जो प्रिंट कल्चर है ना, ये जो प्रिंट कल्चर है, जो आप देखते हो बुक्स हो गए, पेजेस हो गए, है ना, बुक्स हो गए, पेजेस हो गए, तो आज तो हमें पता ही है कॉपीज, पेजेस में क्या, कॉपीज में क्या होते हैं, है ना, कॉपीज में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, बुक्स में भी पेजेस होते हैं, ये सब कुछ तुम अगर मिला दोगे तो भाई ये तो हमें पता ही है कि आज कैसे बन रहा है, पेड़ से बन रहा है, पेड़ से बन रहा है, अरे पेड़ से बन रहा है, अरे मेरे भाई समझ ले थोड़ी बात, कहने का मतलब है पेड़ से तो बन ही रहा है, पेड़ से तो बन ही रहा है। लेकिन जो टेक्निक इस समय आई थी, यानी कि जब ये सबसे पहले, आपको बता दूं, ये जो प्रिंट कल्चर आया था, ये कहां आया था? चाइना, कोरिया, जापान। कहां आया था? चाइना, कोरिया और जापान में। कहां आया था बच्चों? चाइना, कोरिया, जापान में, ठीक है। एक बार पढ़िए आप बहुत अच्छे से, ठीक है ना, खुद से पढ़ने बैठोगे दिन लग जाएंगे, समझ लो। यहां पे चाइना, कोरिया, जापान में सबसे पहली बार आपका प्रिंटिंग कल्चर आया था, इस बात को पहले याद रखो आप। सबसे पहले क्या आप में नोट करना है ना, ये सब बुक, कॉपीज, पेजेस जितना भी आप देखते हो, सब पहले कहां पे ये शुरू हुई इसकी कहानी? चाइना से। चाइना में हुआ क्या ये समझना है।
चाइना में किस तरीके से बच्चों, चाइना में एक्चुअली हुआ क्या, आपको यह भी पता है कि वहां पे सबसे पहले सिल्क बनना कहां से शुरू हुआ, चाइना। ओके, और सबसे पहले पेपर चाइना। मैंने प्रिंटिंग का कल्चर का जब बात कर दिया तो पेपर भी आपको यही समझना है, ठीक है। यहां की स्टोरी को समझते हैं हम लोग, आइए। हाँ, हाँ जी, देखा जाए, देखिए यहां बताया जा रहा है आपको दोस्तों एडी 594 यानी कि 594 के आगे एडी लगा हुआ है। एडी क्या है ये आपको तो बताने की जरूरत है नहीं, 10वीं में आ गए हो, इसको भी अगर समझाना पड़े तो भाई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई 594 एडी के बाद से हुआ क्या कि बुक्स इन चाइना वेयर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। यहां पे होता क्या था कि चाइना में जो बुक्स और पेपर्स बनते थे ना वो होते थे रबिंग पेपर्स के, ठीक है, जिनको रब किया जाता था, मतलब कि काफी कोर्स पेपर होते थे। पेपर भी वो नहीं होते थे, वो सिर्फ आप कहिए ना कि ट्री का बार्क होता है ना, छाल, उसी से बना लेते थे लोग वुड का पेपर, ठीक है, वुड का ही पेपर बनता है, लेकिन उतना फाइन नहीं होता था, काफी कोर्स होता था वो, ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरे यहां देखा गया दोस्तों कि एकॉर्डियन बुक का यहां पे देखिए, दूसरा यहां देखा गया कि एकॉर्डियन बुक का यहां पे प्रचलन शुरू हो चुका था। एकॉर्डियन बुक क्या है समझना है इसको हम लोगों को, है ना। ये 2 पॉइंट आपके सामने है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझना है हम लोगों को। तो भाई एकॉर्डियन बुक क्या है, जो बुक जैसे कि होता क्या था, जो बुक अभी आप यूज करते हो ना, जैसे कि मेरे सामने, एक मिनट, मेरे सामने एक बुक है दोस्तों, इस बुक को तो आप जानते ही होंगे, मैथ्स की बुक है। इसमें आप देखो ये जो बुक है इसमें पीछे भी लिखा है आगे भी लिखा है, पीछे भी लिखा है और आगे भी लिखा है, और ठीक तरीके से इसको बाइंडिंग भी किया गया है, क्लियर है। हुआ क्या इसमें कि भाई इस तरीके से तो कर पाना मुश्किल था, अब इस तरीके से कर पाना, आगे भी लिखो पीछे भी लिखो, कर पाना मुश्किल था। तो चाइना के लोगों ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, एकॉर्डियन बुक लाते हैं। एकॉर्डियन बुक क्या, इस पिक्चर पे फोकस कीजिए आप, एकॉर्डियन बुक क्या होती है यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए होता क्या था, पहले एक पेज और दूसरा पेज, समझना है यहाँ पे, एक पेज दूसरा पेज तीसरा पेज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ओके, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता था। तो 2 पेजेस को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता था, एक पेज ये हो गया, मान लो एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया बच्चों, एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाता था। पीछे कुछ नहीं लिखा जाता था, सिर्फ आगे, क्योंकि ये एकॉर्डियन स्टाइल को फॉलो कर रहा है। अकॉर्ड मदद करना, तो भाई ये जो है, ये जो पहला वाला पेज है दूसरे की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से ये दोनों है कि नहीं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये दोनों इस तरीके से, आगे जैसे बढ़ते जाओगे तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, क्लियर है, बताइए क्लियर है सर। तो ये हुआ एकॉर्डियन स्टाइल, ये आपको पीछे लिखना नहीं पड़ा और आपने सारी बातें बोल भी दी। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि ये दोनों जो पेजेस हैं आपस में कैसे स्टिच किए हुए हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। तो भाई इनको धागे से स्टिच किया जाता था, समझ रहे हो किस तरीके का सिस्टम था पहले, जो तुम इतना आराम से देखते हो ना आज बुक, बहुत ही मुश्किल सिस्टम था पहले। तो भाई एकॉर्डियन बुक का प्रचलन शुरू हो चुका था चाइना में, ओके। इसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मैं आपको ओवरऑल समझा क्या रहा हूं, प्रिंटिंग के बारे में, प्रिंटिंग कल्चर समझा रहा हूं यहां पे। तो भाई बुक से स्टार्ट हुआ, किस तरीके बुक्स आई, क्या ये बुक जो अभी यूज करते हैं वैसी नहीं। एकॉर्डियन बुक पहले आपने समझ लिया, पहले आपने ये समझा भाई एकॉर्डियन बुक में ये समझने वाली बात है, क्या इसमें पेपर होता था यूज, इसमें पेपर यूज होता था, नहीं, यही तो गड़बड़ है भाई, वुड लकड़ी का होता था। और ये जो इसके ऊपर आप टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये जो टेक्स्ट देख रहे हो, इसको क्या किया गया है, उतने दूर वहां पे होल किया गया है, उस जो भी अल्फाबेट वहां पे चाहिए उतना दूर वहां पे होल किया गया है। सब में आपको देखोगे या तो होल किया गया है, होल नहीं किया गया, ऐसे समझिए, या फिर जहां पे आपको लिखना है, मान लो ए लिखना है, तो भाई जो पीछे का सरफेस है उसको अगर हम दबा दें और जो ए जहां पे है, ये जो लेटर जितना दूर में है उसको उठा दे तो काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो भाई ये जो सिस्टम आया इसे ही हम कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग।
तो अकॉर्डियन बुक और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग दोनों आपको याद रखना है। ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये पहले, अकॉर्डियन बुक बाद में, क्योंकि भाई जब आपका जो आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, जो आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो आएगा तभी तो ये आप जोड़ पाओगे 2-3 पेजेस को एक साथ में, बताइए, और एक बुक बना पाओगे। भाई पहले की जो बुक्स होती थी ना बहुत भारी होती थी, यही रीजन था उसके पीछे। ओरिजिनल अब जरा सोचिए ना, खुद ही जरा सोचिए यहाँ पे कि जब पेपर यूज होगा तब तो वो हल्की होंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि उतनी फाइन टेक्निक नहीं थी उस समय। उस समय क्या था कि जो वुड था उसको फाइन कट करने का उतना हम लोग के पास क्या था, उतना विधि नहीं था, और इसको प्रिंट करने का भी विधि नहीं था हम लोग के पास। प्रिंटिंग और प्रिंटिंग समझ में आता है ना आप लोगों को, जब आप एडमिट कार्ड निकलवाते हो अपना, तो जो भी टेक्स्ट होता है उसके ऊपर वो दूसरे पेपर पे प्रिंट हो जाता है, छप जाता है। तो ये छपने के लिए ये बात हो रही है ना यहाँ पे। अब ए लिखना, एक लिखना है मुझे, ए लिखना है, मेरा नाम लिखना है, ओके, आसानी से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना है तो भाई फटाफट से जाऊंगा और इसका एक प्रिंट निकाल दूंगा प्रिंटर से, क्लियर है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या सिस्टम है कि जो सरफेस उसको नीचे से पहले उसको बढ़िया से काटो और उसके बाद उसके ऊपर आप इंप्रेशन डालो, समझ में आया। तो ये थी दोस्तों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के लिए आसानी कहां से हुई, चाइना से, चाइना से ही ये प्रचलन शुरू हो गया। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और अकॉर्डियन बुक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ही क्या है, कलेक्शन है अकॉर्डियन बुक, ठीक है, या फिर उसी का जॉइंट है अकॉर्डियन बुक, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखते ही देखते दोस्तों जो चाइना है ना, वो प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करें, प्रिंटिंग कल्चर में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बुक्स के प्रोडक्शन के मामले में ये बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है ना। धीरे धीरे ये प्रिंटेड मटेरियल्स का क्या हो गया, सरताज, ताज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बादशाह, ठीक है, बादशाह, ओके। तो भाई प्रिंट मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल में क्या हो गया, ये बादशाह हो गया। अब जो प्रिंटेड मटेरियल है तो आपको सिर्फ यही नहीं समझना है कि बुक्स, मेरे कहने का मतलब है प्रिंटेड मटेरियल्स, आपने देखा होगा कपड़ों पे भी प्रिंट होता है, क्योंकि सिल्क भी यही से शुरू हुआ था। आप सभी को पता है कि सिल्क कल्चर कहां शुरू हुआ था, चाइना से हुआ था स्टार्ट, क्लियर है। तो भाई उसको तो अपने कपड़ों के लिए भी मिल गया ना प्रिंट करने का टेक्निक, तो भाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, क्लियर है आप सभी को बच्चों, क्लियर है, क्लियर है सर। धीरे धीरे देखा क्या गया, अच्छा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, चाइना में शुरू हुआ, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझना है 16वीं सेंचुरी में यहां पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुरू हुआ। देखो ऐसे नहीं, आपको मैं समझाता हूं थोड़ा ऐसे। धीरे धीरे यहां पे देखा जा रहा था कि जो प्रिंट कल्चर है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, जो क्योंकि अब यहां पे प्रिंटिंग टेक्निक भी आ गई है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ओके। तो धीरे धीरे यहां पे 16वीं सेंचुरी में, यानी कि 1500 कुछ होगा, ठीक है, तो उस समय वहां पे सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक दौर शुरू हो गया और काफी ज्यादा होड़ मच गई। अब जब इसका दौर शुरू हो गया तो भाई आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या चाहिए, पेपर चाहिए, पेपर चाहिए ना। तुम्हारा एग्जाम आएगा, तुम पेपर के लिखोगे, बेंच पे लिखोगे नहीं ना, पेपर चाहिए। तो इन लोगों को भी चाहिए था पेपर। तो ये जो दौर था 16वीं सेंचुरी का जो दौर था, ये प्रिंट कल्चर को चाइना में और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो 16वीं सेंचुरी में आपको याद रखना है। फिर जैसे जैसे समय बीता, 17वीं सेंचुरी आई, उसके बाद ये जो नीड था ये अर्बन लोगों में भी बढ़ गया, ये अर्बन लोग भी इसको फॉलो करने लगे, यानी कि अर्बन में लोग भी इसको फॉलो करने लगे। जैसे कि महिलाएं हो गई, है ना, महिलाएं हो गई, मर्चेंट्स हो गए, स्कॉलर को छोड़िए, अरे भाई जो विद्वान लोग हैं जिनको पेपर का काम रहा था उनको छोड़िए, मर्चेंट्स को काम पड़ने लगा, महिलाएं यूज करने लगी, महिलाएं इसको यूज करने लगी, ठीक है। एक तरह से धीरे धीरे होते होते ये लीजर एक्टिविटी बन गया। तुम लोग के स्कूल में लीजर पीरियड होता है ना, जिसमें आप मौज कर सकते हो, तो भाई इसको क्या किया जाने लगा। अब उस समय तो फोन होता नहीं था, तो मौज क्या किया जाए, तो ये बुक को ही कर लेते हैं, बुक से ही मौज कर लेते हैं। कुछ स्टोरीज पढ़ो, कुछ ड्रामा पढ़ देखो, तो भाई वो सारा कुछ आपके मैगजीन्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू आता था। तो 17वीं सेंचुरी की बात की जाए तो भाई आपको बताना होगा वहां पे कि चाइना में जो प्रिंट कल्चर था वो अलग रूप ले लिया था, अतः वो अर्बन कल्चर में भी फॉलो किया जाने लगा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की बातें क्लियर हो गई सर। अब बात करते हैं कि सर अभी तक तो यहां पे क्या चल रहा है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही चलेगी? नहीं, धीरे धीरे आपको पता है क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो चुका था चाइना पे,
है ना। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब कि यूरोप का भी इन्फ्लुएंस हो चुका था चाइना में। ओके, तो 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स को भी अडॉप्ट किया गया, और देखते ही देखते बच्चों जो संघाई है, संघाई जो है दोस्तों वो न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया, न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया। जैसे आपको आज भी पता है चाइना जो है दोस्तों वो टेक्नोलॉजी का हब है ना, टेक्नोलॉजी का हब। संघाई तो खैर शुरू से, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर है चाइना का शहर संघाई। ओके, बड़े बड़े जो कंपनीज है वो सारी संघाई में ही है, मार्केट बड़ा से बड़ा सब संघाई में ही है। ओके, तो चाइना में ये बात रही दोस्तों आपके सामने। इसके बाद हम बात करेंगे जापान। देखो क्वेश्चन आज एक ही हो भले, लेकिन आपको समझ पूरा जाना है, समझ आपको पूरा जाना है, छोड़ना नहीं है। जापान की बात करते हैं दोस्तों, और एक बात बता देता हूं, इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको चाइना वाला, ये पूछा गया है, और उम्मीद है कि आपसे जापान वाला इस बार पूछा जाएगा, तो दोनों को आप समझ लीजिए। देखिए अब हुआ क्या कि चाइना में तो भाई प्रचलन हो ही गया था, चाइना जापान में दूरी कितना है, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं। तो भाई यहां पे क्या हुआ कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, मतलब कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो क्या किए, जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जहां पे आपके हाथ का प्रयोग होता है प्रिंट करने में। जो आपने अभी देखा ना, ये अभी दोस्तों अभी आपने देखा, ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये क्या है, किस तरह की प्रिंटिंग है, ये हैंड प्रिंटिंग है एक तरह की, है ना। इसमें मशीन का यूज होता है क्या, नहीं सर, हैंड प्रिंटिंग है, क्लियर है सर। तो भाई इसका प्रचलन धीरे धीरे क्या हो गया, जापान में भी फैल गया। कौन लेकर के आए, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज। ओके, कब लेकर के आए, तो 768 से 770 एडी के बीच में, ज्यादा समय नहीं है, मतलब 10-15 साल के इंटरवल में चाइना में आया, फिर तुरंत जापान में भी आ गया। चाइना में कब आया था, इसी दरमियान आया था। ओके, अब इसके बाद की बात करते हैं। फिर 868 एडी में दोस्तों, डेट्स इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूं आपको, 868 एडी में बुद्ध, ये क्या हुआ कि सबसे पहला जो बुक है जापान का, डायमंड सूत्र, उसको भी लिखा गया। डायमंड सूत्र सबसे पहला बुक है, कहां का, जापान का। अब इसके बाद भाई जब बुक ही छप गई तो जापान में होड़ मच गई पूरी की भाई, प्रिंटिंग कल्चर की होड़ मच गई। इसके बाद देखा गया कि पिक्चर्स को, जो पिक्चर्स होते थे सुंदर सुंदर, है ना, उन सबको टेक्सटाइल्स पे, प्लेइंग कार्ड्स पे, पेपर मनी पे, सब पे उसको क्या किया जाने लगा, सब पे छापा जाने लगा। ये जो पूरा चैप्टर है भाई, अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो लोग प्रिंट कल्चर समझ रहे हैं। तुम लोग बुक दिमाग में रखे होगे, बुक को आप अभी हटाइए, जब प्रिंट शुरू होगा तो बुक अपने आप शुरू है, ठीक है ना, बुक को अलग से नहीं बताना है। प्रिंट जब शुरू है तो बुक शुरू है। देखो बुक आया ना बीच में, डायमंड सूत्र फर्स्ट बुक आ गया ना, आना ही है। फिर आपने उधर भी देखा अकॉर्डियन स्टाइल में बुक बनाया गया था, है ना। प्रिंट को समझना है, प्रिंट को बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है, पाकिस्तान, सॉरी इस नमक हराम का नाम कहां से आ गया मेरे मुंह पे भाई, एडो, देखिए एडो बोले तो क्या, टोक्यो। भाई धीरे धीरे ये जो कल्चर है ना, जापान के बहुत ही मशहूर शहर टोक्यो, जो कि इसकी राजधानी भी है, वहां भी फैल गया, और वहां के भी लोग सब इसका आनंद लेने लगे। भाई प्रिंट कल्चर बहुत ही ज्यादा तेजी से उभरा। इसके लिए यहाँ पे जापान में लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स काफी सारी खुलवाई गई, और उन लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में क्या होता था, महिलाओं के ऊपर वो किताबें होती थी कि भाई किस तरीके से उन लोगों का जीवन चलता है, क्या संघर्षमय जीवन चलता है। हालांकि आप सबको पता है कितना संघर्षमय रहता है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बुक्स होती थी। सबसे पहले बुक्स ऑन वुमेन, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक का भी बहुत बड़ा उस समय इन्फ्लुएंस था भाई। उसके बाद कैलकुलेशन, और उसके बाद बात करें टी सेरेमनी। अब मिले लोग 10, तो देखो जापान की टी वैसे ही बहुत क्या होती है, मशहूर होती है, तो टी सेरेमनी के ऊपर भी अलग बुक, है ना। फिर फ्लावर अरेंजमेंट, ओके, टी सेरेमनी यहाँ पे है, हमारे यहाँ क्या चलता है, चाय सुट्टा बार, ठीक है, गजब है, फ्लावर अरेंजमेंट्स। उसके बाद प्रॉपर एटिकेट, है ना, एटिकेट्स मतलब आदत, जो अच्छी आदतें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो उसके ऊपर किताब लिखी जाने लगी। कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। अब बताइए, इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स है दोस्तों, तो भाई कोई बोर्ड होगा नहीं ना होगा, तो बुक की होड़ लगेगी कि नहीं लगेगी, बुक खरीदने की होड़ लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी।
धीरे धीरे दोस्तों बुक की होड़ लगने लगी और चाइना और जापान में किस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर का विस्तार हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। चाइना में कब से शुरू हुआ ये भी आपको देखना है बच्चों। चाइना में किस तरीके से आगे बढ़ा, क्लियर है। दो विधि, एक अकॉर्डियन बुक और दूसरा वुडन ब्लॉक, ठीक है। मेथड दोनों को फॉलो किया जाने लगा। वुडन ब्लॉक क्या है, ठीक है ना, देखिए वुडन बुक क्या है, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है बच्चों, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही कहना है आप लोग को, ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, ये एक तरह का हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको मशीनरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही। बहुत ही मस्त है ये क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा मस्त है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोनों को आप अच्छे से देखो, इसको समझिए और इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों वो और भी मजेदार होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, चुनिंदा क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, नोट्स पढ़ते रहो जो आपके डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी लिंक उसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।